हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू टू एजुकेशन राइज। और इस क्लास में हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। सेक्शन डी के तहत हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और इस क्लास में हम दो रिपोर्ट देखेंगे और एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस टॉपिक पर रिपोर्ट आ सकती है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस पर भी हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए और अगर ये दो या तीन रिपोर्ट जो आपने देख ली तो आपको अगला कोई भी रिपोर्ट के लिए दूसरा और कहीं पर भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले तो देखते हैं प्रश्न किस तरीके से आएगा। तो देखिए सेक्शन डी का पहला प्रश्न है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट अंडर द हेडिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो ये है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनुअल फंक्शन एंड एल्यूमिनी मीट। क्योंकि अब फिलहाल जो हमारे 12th क्लास की जो विदाई समारोह है उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का जो निर्देश था कि वार्षिक उत्सव मनाया जाए प्रत्येक स्कूल में, तो सभी स्कूलों में वार्षिक उत्सव हुआ है, विदाई समारोह जो हुआ है उससे वो जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लेने वाले हैं। तो हमें इस पर क्या करना है कि एक रिपोर्ट तैयार करनी है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इस पर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द लोकल एमएलए कंसेंटेड फॉर द चीफ गेस्ट। आपके जो स्थानीय एमएलए साहब हैं वो आपके मुख्य अतिथि होंगे। वर्ड लिमिट इज 100 वर्ड्स और 100 शब्दों में आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है। एमएलए साहब को आपको चीफ गेस्ट बनाना है और सम हिंट्स आर गिवन बिलो फॉर योर हेल्प। कुछ हेल्प के लिए आपके यहाँ पर हिंट दिए हुए हैं। तो ये जो है ना हिंट, इसके आधार पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। आपको क्या क्या चीज़ें उसमें रिपोर्ट में लिखनी है पता चलेगा। तो जैसे सेलिब्रेट, आपने कब सेलिब्रेट किया, ये जो फंक्शन था जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये आपने कब सेलिब्रेट किया। उसके बाद में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें प्राइस जो है वो वितरित किया गया। उसके बाद में चीफ गेस्ट कौन थे, हमने पहले ही बताया, आपके जो एमएलए हैं वो चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद उनका वेलकम किया गया, सरस्वती को माला पहनाई गई है ना, सरस्वती लिखा हुआ है, सरस्वती वंदना की गई, माला पहनाई गई। एनुअल रिपोर्ट जो है वो वार्षिक जो रिपोर्ट होती है स्कूल की वो प्रिंसिपल के द्वारा पढ़ी गई। उसके बाद में मेक अ स्पीच, उनके द्वारा एक स्पीच दिया गया चीफ गेस्ट द्वारा। और फिर आपको देना है कि गिव प्राइजेस, उन बच्चों को प्राइजेस दिए गए। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। और फिर है रिजॉइसिंग, बहुत ही आनंद आया। फोटोग्राफ्स लिए गए एंड नेशनल एंथम के साथ इस कार्यक्रम को आपने कंप्लीट किया। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी है। आइए लिखते हैं रिपोर्ट। क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर। देखिए कॉपी में यहाँ पर रिपोर्ट लिखिए और रिपोर्ट लिखने से पहले जरा सा ध्यान रखिए कि जो रिपोर्ट है, ये जो कॉम्पोजिशन वाले जो भी चैप्टर है ना, इनको आप फ्रेश पेज से शुरू करना, यानी आधे पेज से शुरू मत करिए। जैसे आप प्रश्न करते करते गए और आधा पेज बचा और आपने वहीं से रिपोर्ट मत लिखिएगा। या फिर लेटर राइटिंग है, आपके रिपोर्ट राइटिंग है, बाकी जो कंपोजिशन है वो सारे फ्रेश पेज से लीजिए। जो आधा पेज बच गया है ना, वहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। और ध्यान रखिए जो आप पेज जब पलटना होता है तो वहाँ पर पीटीओ जरूर लिख दीजिएगा। कई बार पीछे क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट और वो क्वेश्चन चेक होने से रह जाता है, तो वहां पर आप पीटीओ लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे आंसर और फिर हेडिंग डालेंगे। आप आंसर के आगे हेडिंग डाल देना है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और नीचे लिख देना बाय स्टूडेंट रिपोर्टर। अब देखिए जो रिपोर्ट होती है ना, जैसे रिपोर्ट होता क्या है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो समाचार होता है वो एक प्रकार की रिपोर्ट है, वो किसी न किसी रिपोर्टर द्वारा भेजी जाती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट रिपोर्टर। अब सबसे पहले दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वो रिपोर्ट कहाँ की है और किस तारीख की है। दो चीज़ें लिखी जाती है, स्थान एंड डेट। तो आप लिखेंगे जोधपुर एंड डेट लिखेंगे आप 6 अप्रैल। अगर आपके एग्जाम में ये जो प्लेस एंड डेट अगर दी हुई है तो आप वो लिखेंगे, और अगर नहीं दी हुई है तो आप कोई भी लिख सकते हैं अपने मन से। आउट ऑफ राजस्थान लिख दीजिएगा ताकि ये डाउट नहीं रहे कि भाई स्टूडेंट किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये पता नहीं रहे। इसलिए आप कोई भी स्थान जो है वो आउट ऑफ राजस्थान लिख दीजिए। तारीख आपके एग्जाम की लिख दीजिएगा। अब यहाँ से सिंपल सा आपको लिखना है, जो हिंट आपको दिए हुए हैं यहाँ पर हमने देखे, इस हिंट के आधार पर थोड़ा सा इन्हें दिमाग में रखिए और बीच बीच में आपको ये जो है वो चीज़ें डालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे अपने सेलिब्रेट कब किया था, लिखा हुआ ना सेलिब्रेट। तो कब सेलिब्रेट किया, उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका नाम था, हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखा था। चीफ गेस्ट कौन थी, ये सारी चीज़ें। तो लिखेंगे लास्ट सैटरडे द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। पिछले शनिवार को हमारे स्कूल में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इट वॉज एट 8 PM, 8 बजे का समय था। द एमएलए वॉज द चीफ गेस्ट, एमएलए साहब हमारे मुख्य अतिथि थे। ही अराइव्ड एट 8 PM, वो 8 बजे आए। द प्रिंसिपल रिसीव्ड हिम वार्मली, प्रिंसिपल साहब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। द फंक्शन वॉज स्टार्टेड विद द प्रेयर सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना के साथ हमारा ये जो फंक्शन था वो शुरू हुआ। द प्रिंसिपल रेड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, हमारे स्कूल की एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक जो रिपोर्ट थी वो प्रिंसिपल के द्वारा पढ़ी गई। द एमएलए मेड अ स्पीच, उसके बाद एमएलए साहब ने भाषण
भाषण दिया। आफ्टर इट, और उसके बाद ही गेव अवे द प्राइजेस टू द प्राइज विनर्स, उसके बाद जो विजेता थे उनको इनाम दिए गए, वितरित किए गए वन बाय वन। एंड फिर लिखना है एवरीबडी क्लैप्ड अगेन एंड अगेन, सभी बच्चों ने तालियां बजाई, बार बार तालियां बजाई। ऑल द स्टूडेंट्स वर रिजॉइसिंग, सारे बच्चे बहुत ही आनंदित थे, आनंद जो है वो कर रहे थे। मैनी फोटोग्राफ्स वर टेकन, कई सारे फोटोग्राफ्स लिए गए। एंड द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के साथ हमारा जो फंक्शन था, एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो है वो पूरा हुआ। तो ये हमने एक रिपोर्ट करी, और अगर इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उसका भी कमेंट कर दीजिए। मैं तुरंत आधे घंटे के अंदर आपको जो टॉपिक तैयार करके और आपको दिखा दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, मैं आपके लिए नया टॉपिक ले आऊँगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए एक और रिपोर्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी रिपोर्ट आ सकती है, और एक और टॉपिक इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि राइट रिपोर्ट ऑन द टॉपिक साइंस एंड कल्चर फेयर। तो साइंस और कल्चर फेयर पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आंसर लिखना है आपको, आंसर लिख के आप हेडिंग डालेंगे साइंस एंड कल्चर फेयर, ये आपको हेडिंग डालनी है, सेंटर में बीच में आप हेडिंग डालेंगे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे या फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा आप, ठीक है, आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए, हेडिंग डाल करके अंडरलाइन कर दीजिए। शुरुआत में बिल्कुल सिंपल सा है, रिपोर्ट इतनी सिंपल है, इससे दूसरा सिंपल कोई चीज़ है ही नहीं। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपके फ्री के नंबर हैं ये तो रिपोर्ट के, और इंग्लिश में आप कहते हैं ना बहुत डर लगता है, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्रकार से भ्रम है आपका, क्योंकि इसमें कंपोजिशन इतना इजी चैप्टर है कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आपको स्थान का नाम लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा जयपुर, आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख दीजिए अगर दिया हुआ नहीं है तो, और अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो आपको वही स्थान लिखना है। तारीख आप लिख दीजिए, आपकी 6 अप्रैल को एग्जाम है, 6 अप्रैल लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना सा लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद में सीधा आप टॉपिक पर आ जाइए, लिखेंगे द साइंस एंड कल्चर फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। हमने देखिए यहाँ पे जयपुर लिखा, इसलिए हमने स्कूल का नाम नहीं लिखा कि कौन कौन सी स्कूल, बट हमने एक बस लिख दिया कि सरकारी, जयपुर के सरकारी स्कूल में मनाया गया, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप जयपुर लिखते हैं तो यहाँ पर भी जयपुर लिखना है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा प्लेस लिखते हैं तो आप यहाँ पर भी आपको स्कूल दूसरे स्थान की बतानी है, जहाँ की बताएंगे उसी की। तो यहाँ पर आउट ऑफ राजस्थान लिख दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो नहीं रहे, ठीक है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने की। नेक्स्ट, तो हमने सबसे पहले चीज़ें दिमाग में रखनी है कि हमने क्या मनाया, हमने एक साइंस एंड कल्चर फेयर मनाया, उसके बाद में फ्रॉम कब से कब मनाया, तारीख लिख दी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, और कहाँ पर मनाया है, हमने तीनों चीज़ें बता दी। उसके बाद लिखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th पार्टिसिपेटेड इन द फेयर। इस मेले में, इस विज्ञान मेले में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। द मोटिव ऑफ द फेयर वॉज टू डेवलप क्रिएटिव ट्रेड्स इन स्टूडेंट्स एज वेल एज टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य जो था बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव ट्रेड्स स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करना, और उसके अलावा जो हमारी कल्चर है उसको समझने की समझ पैदा करना। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन, अब कौन कौन सी जो प्रतियोगिताएं हुई थी उस मेले में, उसमें बच्चों ने भाग लिया था, तो देखिए वो है मॉडल एग्जीबिशंस, है ना, मॉडल की प्रदर्शनी, क्विज कॉम्पिटिशन्स, नेक्स्ट है डिबेट एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा। तो इन चीज़ों में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस मेले में। नेक्स्ट लिखेंगे द स्टूडेंट्स एग्जिबिटेड मैनी इन्वेंटिव साइंस मॉडल्स। बच्चों ने कई प्रकार के साइंस के जो है वो मॉडल दिखाए। अ नंबर ऑफ विजिटर्स सा द मॉडल्स एंड प्रेज द स्टूडेंट्स। कई सारे लोगों ने इन मॉडल्स को देखा, विद्यार्थियों की प्रशंसा करी। इन द क्लोजिंग सेरेमनी, और जिस दिन ये समापन समारोह हो रहा था, द स्टूडेंट्स वर अवार्डेड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इवेंट। तो बच्चों को उनके इस परफॉर्मेंस, उनके प्रदर्शन पर उन्हें अवार्डेड किया गया, उन्हें इनाम भी वितरित किया गया। तो देखिए 2 रिपोर्ट हमने लिखी, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस परीक्षा में आने की संभावना है, देखिए हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, अब आवे नहीं आवे वो तो पता नहीं, बट हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जरूर आएगा आपके एग्जाम में। एग्जाम देने के बाद अगर आप आता है तो आप लोग काफ़ी खुश होंगे, मुझे रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। तो ये टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको एक रिपोर्ट
रिपोर्ट तैयार करनी है कर लीजिएगा। और अगर आपसे नहीं होती है ये रिपोर्ट तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर भी एक रिपोर्ट बना करके दिखा दूंगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए जो नए स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ आपके जो भाई बहन, जो आपके साथी, आपके क्लासमेट्स, आपके मित्र, आपके दोस्त जो भी हैं, आपके रिलेटिव जो सेम क्लास में पढ़ते हैं या फिर 11th या 10th में पढ़ते हैं, तो उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और इस वीडियो को उन तक भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।